मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुस इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फोरम ने कहा, खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। फोरम का सेंटास माहदे से मुतालिक भारत के बयानात का नोटिस शुरका कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह किया। कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी। फौज तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दो टोक कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीक हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। ईरान में रजीम चेंज नहीं करना चाहते, डील ही मेरी तरजीह है। अमेरिकी सदर ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मामलात बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। हमने ईरान को फौजी एतबार से मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हमें इस किस्म की मीडिया कवरेज नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए। हमारी फ़ौज बेहतरीन फ़ौज है जिसका मुजाहरा वेनेजुएला में किया गया। सदर ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। रूस और यूक्रेन दोनों जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन भी दबाव महसूस कर रहे हैं। हम यूक्रेन की जंग पर नेटो इजलास में बात करेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि मैं 3 हफ्ते कबल सदर शी जिनपिंग के साथ मौजूद था। वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि दुनिया की ताकतवर फौज हमारे पास है। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मैयत तेहरान से कुम पहुंच गई। गर्मी के बावजूद हज़ारों अफराद अश्कबार आंखों के साथ जनाजे में शामिल हुए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, तेहरान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद रखने का ऐलान। साबिक़ रहबर आला के जस्ते खाकी को इराक़ी शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहाँ लाखों लोग आखिरी दीदार करेंगे और नमाज जनाजा की अदायगी की जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जनाजे के जुलूस में शिरकत। अब्बास अराग़ची मोटरसाइकिल पर सवार होकर जुलूस में पहुंचे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब्बास अराग़ची को एक शख्स के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार देखा जा सकता है। सिक्योरिटी एहलकार भी मोटरसाइकिल पर अब्बास अराग़ची के हमरा थे। ईरानी आर्मी चीफ का साबिक सुप्रीम लीडर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा। वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, शहीद सुप्रीम लीडर ने इज़्ज़त, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी साबित कदमी और अज़म के साथ गामज़न रहेंगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मरसू मरसू सिन्ना तेसु हमारा नारा है। बुरी तौर पे हमें हक़-ए-हक़मियत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को देना। जंग लड़ना पड़ी तो जंग लड़ेंगे, सेंटास माहदे पर समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की अलग-बर्दारी की तकरीब से खिताब। बोले, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। हम जानते हैं मोदी अब अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में क्या करना चाहता है। मोदी की अफगानिस्तान के जरिए की जाने वाली साजिश भी नाकाम होगी। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। इसराइली साजिश नाकाम बनाने पर ईरानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर अब पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशस्तों पर समझौता नहीं करेंगे।
सिंध थास मौदे के तहत पाकिस्तान का पानी पर नाकाबिल तनसीख हक है। पानी मुल्की बका का मसला है जिसका सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर का एक्स पर पैगाम। कहा, भारत की जानिब से मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश ना कानूनी हैसियत रखती है, ना ही इखलाकी जवाज़। ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के तौसीक़ शुदा वन वाटर वन विजन असूल की भी खुली खिलाफ वर्जी है। इससे भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किर्गिस्तान पहुँच गए। किर्गिज सदर ने बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सदर जरदारी का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आसिफ अली जरदारी 9 जुलाई तक किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 21 बरस बाद किसी पाकिस्तानी सदर का पहला सरकारी दौरा है। सदर जरदारी अपने किर्गिज हम मनसब से वन और वफूद की सतह पर मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, डिजिटल मईशत, तालीम, सियाहत और बाहमी ताउन के फ़रोग समेत इलाकाई आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी किर्गिज पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार की फराहमी से मुतालिक जायज़ा इजलास। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों को हदायत की गई वो अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े की तलाश तेज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने, जबकि नौजवानों को हुनर, ज़बानों के कोर्सेज, बैनुल-अक़वामी मेयार की सर्टिफिकेशंस फराहम करने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके हैं। मुख्तलिफ शोबों में बैरून मुल्क रोज़गार के वसी मौक़े मौजूद हैं जिनके लिए तरबियती प्रोग्राम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत और आलमी मंडी तक उसकी रसाई के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला अमजद हुसैन ने ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर मेहदी शाह ने हलफ लिया। तकरीब हलफबरदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। शुरका ने जी भुट्टो के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक आप फैसले भी करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन में हम सुरखरू हुए, नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को हलफ उठाने पर मुबारकबाद ने एक तमन्नाओं का इज़हार। कहा, एडवोकेट अमजद हुसैन का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मनसब पर फाइज होना पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त सियासत का मज़हर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत और इसके विजन पर एतमाद किया। एडवोकेट अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के नए बाब का आगाज़ करेंगे।